कल आसान भाषा में, किसी को हिंदी पढ़ने इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो मुझसे ये समझ ले, ठीक है। 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर आपने एजुकेशन सिर्फ 10th भरी है, ध्यान से सुनना, लिख तो रहा ही है वहां पर, ये भी सुन लो, अगर आपने सिर्फ 10th भरा है तो 10th का, और अगर आपने उसमें फॉर्म में 12th या ग्रेजुएशन भर दिया है तो आपको 12th और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लेकर ही जाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 10th भरा है तो भाई फिर कोई दिक्कत नहीं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कई सारे बच्चों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट होता है दोनों, कई सारों के दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपको पता होगा किसका क्या है, ठीक है। और अगर 12th है तो 12th की भी ये दोनों चीज लेकर के जानी है, ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी होंगी। और दूसरा डॉक्यूमेंट है जो जरूरी है, जो सबको लेकर के जाना है, वो मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, हर राज्य का अपना एक परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, पीआरसी बोलते हैं असम वगैरह में इसको, ठीक है। तो ये जरूर लेकर के जाना है। अपने अपने, ज्यादातर बच्चों का अपने अपने ही स्टेट में हो रहा है, अपने अपने आसपास की जगह ही मेडिकल सेंटर्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत दूर भी हो सकते हैं पर बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि किसी का यहां से उठा के वेस्ट बंगाल डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, तो 2 डॉक्यूमेंट जरूरी हो गए, तीसरा ये, तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, सेंट्रल का, ये तो मैं शुरू से कहता आया हूं। सेंट्रल का कैसा होता है सर, सेंट्रल का देखो, एक तो सबसे अच्छी पहचान है उसमें इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल होता है, स्टेट का हिंदी भाषी वालों का तो सिर्फ हिंदी में बना हुआ होता है, तो वो जरूर देख लेना। जैसे यूपी का होता है तो ऊपर उत्तर प्रदेश शासन लिखा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कैटेगरी है, मान लीजिए आप गुजर हैं तो गुजर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गुजर कास्ट है वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे जरूर लिखा रहेगा, ठीक है। गुजर कास्ट इज इन ओबीसी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस तरह से ये वर्ड जरूर यूज होगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का है तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा रहेगा, उसको आप पढ़ सकते हो। और ओबीसी का फायदा उन्हीं को मिलता है जिसके में वो नॉन क्रीम लेयर में हो, यानी क्रीम लेयर नहीं होना चाहिए, नीचे लिखा रहेगा पर्टेन्स टू नॉन क्रीम लेयर या नॉट पर्टेन्स टू क्रीम लेयर, एक ही बात है, नॉट पर्टेन्स टू क्रीम लेयर यानी क्रीम लेयर से कोई संबंध नहीं है, और पर्टेन्स टू नॉन क्रीम लेयर तो वहां नॉन वहां लग गया, यहां नॉट लग गया, एक ही बात है दोनों, ठीक है। दिक्कत वहां होगी जब बोले पर्टेन्स टू क्रीम लेयर, तो दिक्कत है, नॉट पर्टेन्स टू क्रीम लेयर बोल रहा है तो सही है, इससे बच्चे घबरा जाते हैं। चलो, तो ये ओबीसी में दिक्कत है, एससी एसटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सही बनता है उनका। तो ईडब्ल्यूएस का आपका स्टेट का सेंट्रल का बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको साथ में आय प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के साथ, एडमिट कार्ड एंड 4 फोटोग्राफ। हो सकता है इनकम का जिक्र इसमें ही हो गया हो, नहीं हो किसी के पास, पर ये शायद आपको मिलता है ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के साथ जो आप लगाते होंगे, ठीक है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, शायद मैं अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, अगर सही कह रहा हूं तो इसको फॉलो कर लेना, क्योंकि जैसा एडमिट कार्ड में लिखा है वही बातें बोल रहा हूं। एडमिट कार्ड तो ये ले जाना ही है, बिल्कुल, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, और 4 कलरफुल फोटोग्राफ ले जाएं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपने फॉर्म में लगाए हो वही फोटोग्राफ चाहिए, नहीं, और ये भी जरूरी नहीं है कि यहां डेट लिखा हुआ ही फोटो चाहिए, नहीं, या नाम लिखा हुआ चाहिए, नहीं, ठीक है। बस 4 कलरफुल फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आपको लेकर के जाने हैं। आईडी के लिए आपको आधार, पैन, डीएल, वोटर आईडी कुछ भी ले जा सकते हो, इनमें से, इन चारों में से कुछ भी, ठीक है, वो तो ले ही जा सकते हो, जिसमें सब कुछ सही हो यार वो लेके जाना है ना, जिसमें डेट ऑफ बर्थ सही हो, जिसमें नाम सही हो, स्पेलिंग सही हो। हाइट एंड चेस्ट में छूट का सर्टिफिकेट, ये सबको मिलता है क्या, नहीं, जो हिल एरिया वगैरह से ये सिर्फ उनके लिए, इसलिए लिख दिया इफ एनी, सबके लिए नहीं है ये सिर्फ हिल एरिया वगैरह, उनको पता है कि जिन्होंने हाइट में छूट लिया फिजिकल में या चेस्ट में लिया, वो सर्टिफिकेट अब चेक होगा, ठीक है। ये ही डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हो तो अपना एक्स सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और ये सब सुन लीजिए कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सबके पास नहीं है, पर बाकी 5 चीजें सबके पास हैं, इन 5 चीजों को। और कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों के लिए वो भी नहीं होगा, जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते, जो यूआर में आते हैं, उनको वो भी नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ये क्रॉस कर लेंगे, उनको सिर्फ 4 चीजें चाहिए, ठीक है, सिर्फ 4 चीजें, ये पास फोटोग्राफ अलग से गिनोगे तो 5 और बाकी को फिर 6 हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 चीजें गिन लेना अपनी। 1 सेट ओरिजिनल, यानी ये ओरिजिनल भी चाहिए, मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड या जो भी कुछ ले जाना सब ओरिजिनल भी चाहिए, और एक 1 सेट बाय सेल्फ अटेस्टेड, यानी इन सब की कॉपी करवा लेना और उस पर अपने साइन मार लेना। आजकल गजेटेड अफसर की नहीं मतलब जरूरत होती है, ठीक है, वो चीजें खत्म हो गई, पहले होती थी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के ले जाओ, अब क्या है, अब सेल्फ अटेस्ट चलता है, यानी बच्चे को ही पकड़ो अगर उसने कुछ गलत जानकारी दी है तो, ठीक है।
क्लियरली मेंशन सब कुछ मैंने कर दिया है जो भी आपके इसमें एडमिट कार्ड में आया है। उम्मीद है कि आप जरूर मेडिकल भी बहुत अच्छे से करा के आएंगे। बाकी प्रभु मालिक है, उस पर छोड़ दीजिए कि भाई क्या होता है फाइनल मेरिट में 2 नंबर 3 नंबर, इसके अब कयास लगाने से कोई फायदा है नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। तो दोस्तों, जैसा कि अंकित भाट सर ने अभी बताया कि जो SSC GD 2024 के लिए जो डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी वो अंकित भाट सर ने अभी आपको बता दिए हैं। कब का आपका EWS होना चाहिए, कब का आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कब आपका जो मूल निवास है वो होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस तरीके का एडमिट कार्ड होना चाहिए, फोटो वगैरह सब चीज़ बताई अंकित भाट सर ने। तो वो चीज़ें आपके पास हैं तो आप सही है। अगर आपके पास अगर बहुत पुराने हैं तो वो आप नहीं कर पाओगे। अगर नए स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर वीडियो है ये, है ना? क्योंकि नए स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे। तो वो हर जगह यही जानकारी देता रहता है कि मुझे जो DV मेरा होगा तो मैं कौन से डॉक्यूमेंट ले जाऊँ, है? तो ये दिक्कत सामने आती है। तो उसी के लिए अंकित भाट सर की वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप अपना डॉक्यूमेंट को ये अभी से इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है? तो क्योंकि जब आपको अगर DV होगा तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो उस समय पे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।